राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 32 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। स्वस्थ होने की दर 77% से ज्यादा। लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण। और चित्रकूट जलप्रपात देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। स्थानीय दुकानदार कामकाज शुरू होने से हुए खुश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। ये बात राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही नई शिक्षा नीति को तैयार करने में देश के 675 जिलों के लोगों से मिले सुझावों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। शिक्षण तथा पठन पाठन ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में अन्वेषण, समाधान, तार्किकता व रचनात्मकता विकसित करे और नई जानकारी को आवश्यकतानुसार उपयोग में ला सकने की दक्षता व नई सोच पैदा करे। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता का भाव विकसित करे और उन्हें रोजगार योग्य भी बनाए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्या भारती द्वारा देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान इस महीने की 11 तारीख से शुरू होगा। अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के दायरे, मापदंड और प्रभाव पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। विद्या भारती माई नैप प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा ने रायपुर में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।
11 सितंबर से इसका विधिवत उद्घाटन होगा। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती से और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक यह कार्यक्रम पूरे देश भर में एक साथ प्रतियोगिता के रूप में संचालित होगा। प्रतियोगिता 3 स्तर पर आयोजित की जा रही है। पहला स्तर रहेगा कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक, दूसरा स्तर रहेगा स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों के लिए, और तीसरा स्तर है आम नागरिकों के लिए, जिसमें समग्र समाज शामिल है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, सामान्य नागरिक सभी शामिल इसमें हो सकते हैं। इस प्रकार से 3 स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 5 अक्टूबर को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित जागरूकता अभियान में युवाओं और स्वयंसेवकों की अहम भागीदारी होगी। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण से करीब 70,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 32.5 लाख से ज्यादा हो गई है। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 77.31 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल रात तक देश भर से 90,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,82,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में देश भर के 7,20,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जांच में तेजी लाने से संक्रमण के मामलों की जल्द पहचान हो रही है और मृत्यु दर भी काफी सीमित है। मुंगेली जिले में भी करीब 150 सक्रिय मामले हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के स्तर को देखते हुए कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। जिला कलेक्टर PS एल्मा ने बताया कि मुंगेली जिला अस्पताल के साथ लोरमी और पथरिया में भी लोगों के लिए कोरोना जांच की सुविधा शुरू की गई है। हम लोगों ने काफ़ी संख्या में टेस्ट कर रहे हैं और सामुदायिक रूप से फैलाव की ज़्यादा संभावना दिख रही है। इसलिए हमारे ज़िले में भी अभी करीब 350 के आसपास कोविड के पॉजिटिव केस आए हुए हैं और इसको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जो कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोगों ने इलाज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग सक्षम हैं या चाहते हैं कि मेरे घर में पर्याप्त सुविधाएँ हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार, तो उनको हम आवश्यक समझाइश देकर, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देकर उनको हम घर में रहने के लिए भी घर में रहकर उनका इलाज कर रहे हैं। और जिले के तीनों विकासखंड में जो CSC हैं, यहाँ पर भी कोविड के टेस्ट का व्यवस्था की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसकी रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से दुर्ग जिले के शहरी क्षेत्रों में काढ़ा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा चूर्ण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को काढ़ा पाउडर के इस्तेमाल की विधि के साथ अन्य सावधानियां भी बताई जा रही हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा सिन्हा ने बताया कि इस काढ़े के इस्तेमाल से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो कोरोना से हम लोग को लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आयुर्वेद में इसमें हमारे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा हमारे पास है, जिसको गुरुच्यादी कौद बोलते हैं। उसमें हमने कुछ और मेडिसिन मिक्स करके, जैसे यष्टि मधु है, तुलसी पत्ता सबके घर पे रहता है, उसको ऊपर से ऐड करने के लिए हम कह रहे हैं सबको। और इसके साथ भू निम्बादी, जिसको चिरायता या कालमेघ कहते हैं, उसको मिक्स करके हमने ये काढ़ा तैयार किया है और जन साधारण को इसको हम लोग बंटवा रहे हैं निःशुल्क। इससे क्या है कि सुबह शाम 2 टाइम अगर लोग पीना शुरू कर दें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कोरोना से कुछ हद तक जरूर बचा जा सकता है। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में करीब 1 लाख परिवारों को काढ़ा चूर्ण दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिले में बृहद रूप से आयुर्वेदिक औषधों का उपयोग और जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो एडवाइजरी दी गई है उसके अनुरूप कार्य किए जाए।
इस दिशा में जो कदम पहले से किए जा रहे थे उसको अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें स्वच्छता समूह के माध्यमों से जो कार्डों का निर्माण किए जाने का प्रक्रिया शुरू किया है और वो नगर निगमों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में काढ़े का वितरण करें। काढ़ा चूर्ण देने के साथ ही लोगों को योगाभ्यास के बारे में भी बताया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और कल्याण से संबंधित विभिन्न नीतिगत विषयों पर विचार विमर्श के लिए आज राजधानी रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की इस बैठक में अनुसूचित जनजातियों के हित में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य अपने अपने जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक मोहन मरकाम उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग मंत्री कवासी लखमा और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के अलावा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। अनलॉक शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे पर्यटक उद्योग के पटरी पर लौटने की शुरुआत हो गई है। बस्तर के प्राकृतिक पर्यटन स्थल चित्रकोट जलप्रपात के आकर्षक नज़ारों को देखने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह पर्यटन क्षेत्र बीते 6 महीनों से बंद था, लेकिन अब इसके खुलते ही दूर दूर से सैलानी जलप्रपात को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति भी जागरूक देखा गया। पर्यटकों का कहना है कि चेक पोस्ट लगाकर लोगों की जांच की जाए और उनके लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी किया जाए ताकि सभी सुरक्षित रहें। इतने दिन के बाद लॉकडाउन खुला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घूमने का जगह बहुत ही सभी जगह बंद हो गया था, अभी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, सभी फैमिली के साथ आ रहे हैं। बस एक चीज का सब ध्यान रखें, मास्क बहुत कम ही लोग लगा रहे हैं, मास्क सभी लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और जितनी भी पर्यटक स्थल है अभी सब खुल गई है, तो घूमने में सभी को मिल रहा है। ये चीज एक अच्छा हो गया है हमारे लिए। जगदलपुर के बस्तर नियाग्रा चित्रकूट की बात ही अलग है। लॉकडाउन हुए थे, सब घर पे बैठे थे, बस ऐसा मन लगा कि कहीं घूमने आ जाएं। पता चला कि चित्रकूट खुल गया है, तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हूँ मैं। और यहाँ पर बरसात के मौसम में जो चित्रकूट का जो माहौल रहता है, जो रहता है और कभी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर आने पर एक चीज का बहुत ही दुख हुआ है, यहाँ पर जितने भी सैलानी आए हैं उन्होंने ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना उनके चेहरे पे मास्क है। अभी हम कोरोना जो महामारी चल रही है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जो बेरियर चेक पोस्ट लगाए हैं वहाँ पर एहतियात तौर पर सबको हिदायत दिया जाए, वहाँ से मास्क लगाएं यहाँ पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि हमारा बस्तर सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें, सभी सुरक्षित रहें। दूसरी ओर सैलानियों के पहुंचते ही स्थानीय दुकानदार भी राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्यटकों के आने से उनका कामकाज फिर से शुरू होगा। अभी खुलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। 6 महीना से यहाँ पर लॉकडाउन था, हम लोग बहुत परेशान थे और हमारा रोजगार इसी सैलानी आने की वजह से चलता था। अभी 2 दिन से खुला है और सैलानी लोग आ रहे हैं, तो हमारा रोजगार हो रहा है। हम चाहते हैं कि और सैलानी आए, बाहर से कोई भले मत आए, लेकिन लोकल लोग आए और थोड़ा दूर से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए चले और इसको बंद नहीं किया जाए। इस जलप्रपात को 2 दिन पहले ही पर्यटकों के लिए खोला गया है। बारिश की वजह से जलप्रपात पूरे उफान पर है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 32 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, स्वस्थ होने की दर 77% से ज्यादा। लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण। और
और चित्रकूट जलप्रपात देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। स्थानीय दुकानदार कामकाज शुरू होने से हुए खुश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।